नमस्कार दोस्तों, जीवन में इन 8 बातों का ध्यान आप रखते हैं। अगर ये गलती नहीं करते तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर सुख तो प्राप्त होगा ही, साथ साथ जीवन में और भी उपलब्धि पूर्ण तौर पर आपके जीवन में जुड़ जाएगी। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि ये 8 नियम जो व्यक्ति अपने जीवन में ध्यान रखते हैं, जो लोग इन 8 नियमों को निभाते हैं, उनके जीवन में कभी भी उनको पछताना नहीं पड़ता। ये 8 बातों का ध्यान रखने से आप जीवन में बड़ी गलतियों को करने से बच जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं उन 8 नियमों की ओर, उन 8 बातों की ओर। सबसे पहला, आप जीवन में एक भूल कभी भी ना करें। यदि कभी भी कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपने दाम्पत्य जीवन की बातें कभी भी किसी के साथ साझा ना करें। अपने दाम्पत्य जीवन और घर परिवार की बातें हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। यदि आप किसी मित्र, परिचित या रिश्तेदार को यह बातें बताते हैं तो इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है और परिवार का विखंडन हो जाता है। साथ ही आपके घर का राजा धीरे धीरे सार्वजनिक हो जाता है। साथ ही आपके घर के बहुत से रहस्य धीरे धीरे सार्वजनिक हो जाते हैं। घर की बातें बताने से दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए जरूर राहत तो महसूस करेंगे, लेकिन इससे आपकी कमजोरी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मान लीजिए कभी किसी खास मित्र से, संबंधी से आपका मनमुटाव होता है या बहस हो जाती है, तो वह आपके रहस्यों को स्वतः ही उजागर कर देगा और उससे बाद में आपको केवल पश्चाताप मिलेगा। अब दूसरा नियम जो कि आपको याद रखना है, दूसरी ऐसी बात जो कभी भी आपको किसी भी स्थिति में सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, वह बात है अपमान और धोखाधड़ी। यदि सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आपका किसी ने अपमान किया है, आपने किसी के साथ बहस की या किसी के साथ भी कोई विवाद हो गया और आपको उस स्थिति में अपमान ग्रहण करने को मिला या अपमान की प्राप्ति हुई, तो उसका जमकर प्रतिकार आपको करना है। यह भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे या किसी को बताएंगे कि अमुक व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं, वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। दूसरा यह है कि खुद के साथ हुई धोखाधड़ी को हर किसी को नहीं बताना चाहिए। जिसके पास आपका इस बात का समाधान हो उसे ही बताएं, नहीं तो आप हंसी के पात्र बनेंगे और लोग आपकी कमजोरियों से आपके जीवन के रहस्यों को समझना प्रारंभ कर जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे ऐसे नियम की जो आपको कभी भी साझा नहीं करने चाहिए। वह है आपकी आर्थिक स्थिति या परिस्थितियां, आपके आर्थिक हालात। आप अपने घर के आर्थिक हालात पर किसी से चर्चा न करें। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि धन को सदैव गुप्त रखना चाहिए। और यह हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि जो लक्ष्मी होती हैं बड़ी चंचल होती हैं, इसीलिए धन की बातों को सदैव रहस्यमय रखें, गुप्त रखें। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यह एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। हर किसी को बहुत ही अच्छा लगता है दूसरे की आर्थिक स्थिति जानने के बारे में। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे, जो कि एक बहुत ही सामान्य सी बात है। क्योंकि जहां पर भी कभी किसी व्यक्ति के आर्थिक महत्व की, आर्थिक स्थिति की बात हो रही होगी, वहां पर आपको बड़ी ही रोचक ये बातें लगती हैं। इसीलिए इन बातों को कभी भी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हालांकि आप अच्छी स्थिति में भी होंगे, लेकिन अपनी बात अगर आप चर्चा में लेकर आएंगे और उसको सार्वजनिक करेंगे, तो आप अपने धन को जितना भी हो सके इसको सदैव गोपनीय रखें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांगेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत से लोग यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि अगर अमुक व्यक्ति के पास धन ज्यादा है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो चलो कुछ नहीं, इससे कर्जा ही ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल इस स्थिति के लिए हो, इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने मित्र, परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय रखना चाहिए और हमारे धर्मशास्त्र भी इसकी यही सलाह देते हैं। तो यह था तीसरा नियम। बढ़ते हैं चौथे अद्भुत नियम की ओर। चौथा नियम क्या कहता है कि गुरु मंत्र, साधना और तप, इनकी जानकारी, जो कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी गुरु के द्वारा या आपने कोई साधना की है या कोई तप किया है, उसका फल यदि आपको मिल गया है, तो वह कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आपने
किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र सदैव गोपनीय रखना चाहिए। अपने गुरु के द्वारा प्राप्त गुरु मंत्र कभी किसी और के साथ साझा नहीं करना है, इस बात को रेखांकित कर लीजिए। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया, कुछ हुनर सिखाया, वह भी एक गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना करते हैं, तप या ध्यान करते हैं, तो उसे गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाता है। क्योंकि एक ज्ञान, ये बात बहुत पूर्ण रूप से सत्य है कि हो सकता है कि जो गुरु मंत्र आपके गुरुजनों ने आपको दिया हो, वह गुरु मंत्र केवल व्यक्तिगत रूप से आपके लिए हो। अगर वो गुरु मंत्र आप बता भी देते हैं तो यह जरूरी नहीं कि दूसरे व्यक्ति के लिए भी वो आपके समान कार्य करेगा। तो इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि अपनी इन बातों को सदैव गुप्त रखें। अब चलते हैं अगले नियम की ओर, जो कि 5वां नियम है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अपनी अयोग्यता या किसी भी प्रकार की कमजोरी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जीवन में सबसे ज्यादा काम आने वाली बात यही है कि अपनी योग्यता या कमजोरी का जिक्र कभी किसी से नहीं करना चाहिए। हालांकि बहुत सी जगह या मामले में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे। मान लीजिए कि अगर आप बुद्धि, एक उदाहरण स्वरूप में बता रहा हूं कि यदि आप बुद्धि से कमजोर हैं और आप यह राज किसी से साझा करते हैं, ये रहस्य किसी को बताते हैं कि मुझे चीज़ें जल्दी याद नहीं होती, ये कमजोरी है आपकी, और अगर आप इसको उजागर कर देंगे तो लोग समझ जाएंगे कि आप किस मामले में कमजोर हैं। फिर कई लोग आपकी उसी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। तो इसीलिए इस बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान में रखना है कि यह बात किसी से नहीं बतानी है। इसके अलावा जैसे कि अगर आप ये बात किसी से साझा भी करते हैं तो लोग गलत व्यवहार करते हैं, आपको मानसिक रूप से दबाने लगते हैं। इसलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब कहाँ कौन सी कमजोरी गोपनीय रखनी है। कमजोरी और अयोग्यता में फर्क करना भी आपको सीखना चाहिए। अब आते हैं अगले नियम की ओर, जो कि 6वां नियम है। अपने द्वारा किए गए दान, पुण्य या किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सहायता को कभी भी उजागर नहीं करना। जैसे कि आपने जो भी दान दिया है उसे सदैव गुप्त रखें, तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नजर में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल सदैव निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य करें, आप अपने मुख से उसका बखान न करें, जो कि श्री महाराज जी ने भी अपने मुखारविंद से बताया है कि जो दान होता है, पुण्य होते हैं, ऐसी चीज़ों का बखान कभी ना करें। क्योंकि ऐसी चीज़ों का अगर आप बखान करेंगे तो ईश्वर के पास आपकी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पहुंचती है, जिसका फल आपको, जिस दान को आप करें उस दान का जो फल मिलने वाला होता है उस स्वरूप में आपको नहीं मिल पाता। तो अपने मुख से बखान ना करें। यदि आपने किसी के समक्ष अगर इस बात को जाहिर कर दिया तो समझे वह खारिज हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को कभी भी अपने मुख से नहीं बताना है। अगला जो नियम है वह है आपकी मन की बात। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने मन की जो बात होती है वो केवल व्यक्तिगत रहे तो ज्यादा अच्छा है। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं। लेकिन इस बातों को जग जाहिर करने से आपके संबंध में लोग एक तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे। आपके उस गुस्से या जो असमंजस की स्थिति मन में चल रही होती है उसी पर केवल चर्चा करेंगे। आपके 10 अच्छे कार्य उस एक मन के विकार के सामने कमजोर से पड़ जाएंगे। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि अंतर मन की बातों को भी सदैव गोपनीय ही रखें तो बहुत अच्छा होगा। अब है अंतिम और 8वां नियम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि है यदि आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य खराब रहता है तो आपके स्वास्थ्य के लिए जो महत्वपूर्ण औषधियां, दवाइयां लगती हैं, आप यदि किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वह गोपनीय होती है। हालांकि कुछ लोग इसे महज ये कह सकते हैं कि नहीं, यह एक प्रकार का भ्रम है, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है कि यह किसी विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के लोग बहुत सी दुर्लभ वनस्पतियों के बारे में जानते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप कोई भी औषधि लेते हैं तो वह तभी तक उचित है
जब तक आप उस चीज को गोपनीय रखें, क्योंकि आप अपनी औषधियों के बारे में, दवाइयों के बारे में किसी को बताते हैं तो जो दवा का चमत्कारिक असर होता है वो थोड़ा सा क्षीण हो जाता है। तो यह भी ध्यान रखें कि महत्वपूर्ण दवाइयों के बारे में, औषधियों के बारे में कभी किसी से ये बात साझा ना करें। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक, ये 8 अद्भुत नियम जो आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन कर सकते हैं, आपको सदैव सुखी जीवन प्रदान कर सकते हैं। ये आपको अपनाने चाहिए। इससे निश्चित तौर पर आपके जीवन में अवसाद, क्रोध और अन्य प्रकार की जो दुर्व्यवहार है, दुर्भावनाएं हैं, वह तो समाप्त होंगे ही, साथ साथ आपके जीवन में आपको एक नया मार्गदर्शन देने में ये पूरी तरह से प्रभावी रहेंगे। तो कैसा लगा ये क्रमांक, अवश्य आप प्रतिक्रिया स्वरूप में बताइएगा। समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। महाराज जी से आज के इस क्रमांक के माध्यम से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि महाराज जी सभी को सद्बुद्धि दें, सन्मति प्रदान करें, सभी को आस्थावान बनाएं और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं।